शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुंचे। प्यारे दोस्तों, इसराइल से पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम खबर निकल कर सामने आई है। इसराइल ने फ्रांस के हवाले से पहली बार हुकूमती सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी रद्द अमल देने की तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। इस खबर की तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि पहले वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, फ्रांस के सदर की जानिब से मुसलमानों से मुतालिक नाजेबा गुफ्तगू के बाद पूरे मगरब में अहले इस्लाम से मुतालिक मनफी तासुर तेजी से परवान चढ़ रहा है। दोस्तों, मुसलमान ममालिक में पाकिस्तान और तुर्की ही वो वाहिद मुल्क हैं जिन्होंने मगरबी ममालिक की नाराजगी की परवाह किए बगैर अपना मौक़िफ़ न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने खुलकर पेश किया बल्कि पाकिस्तान ने OIC का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। दोस्तों, पाकिस्तान के इसी सख्त मौक़िफ़ से मनफी सोच के हामिल मगरबी ममालिक के अलावा इसराइल ने अब खुलकर पाकिस्तान पर तनकीद करना शुरू कर दी है। दोस्तों, खबर कुछ यूँ है कि कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेसबुक को खत लिखा था कि फेसबुक इंसानों में तफरीक करने वाले मवाद को जल्द से जल्द फेसबुक से हटाए, जिस पर इसराइल ने फेसबुक को साफ साफ कहा है कि अगर फेसबुक किसी मुल्क के दबाव में आकर इजहार राय यानी फ्रीडम स्पीच को यकीनी नहीं बनाएगा और मवाद को हटाएगा तो इसराइल फेसबुक को अपने मुल्क में इस्तेमाल करने से रोक सकता है। तो प्यारे नाजरीन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और तुर्की जिंदाबाद का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमेशा नेक दुआ में याद रखा करें। अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।